इंद्र ने भेजा है सामर्थक नाम, प्रलयंकारी मेघ प्रलय मचा दिया। लेकिन जल कहाँ जा रहा है? जल कहीं चला जा रहा है। और जल कहाँ जा रहा है आपको मालूम है? पता है? अयोध्या में एक बार श्री जानकी मैया ने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री जानकी मैया ने कहा राम जी से कि सुनिए, मुझे कोई ढंग का ब्राह्मण जीवने वाला नहीं मिलता। एकादशी व्रत का उद्यापन करना है, जरा मुरा लोग खाते हैं और चले जाते हैं। ढंग का ब्राह्मण बुलाइए तो हम जरा अच्छे से भोग कराएं। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा जानकी, मैं बुलाता हूँ ब्राह्मण, तू बना भोजन। और लगा दिया फोन कॉल हमारे राम जी ने अगस्त मुनि को, जिन्होंने सारे सागरों का जल पी लिया था। उनको कुंभज भी कहते हैं। अगस्त ऋषि का आगमन हुआ और अगस्त ऋषि आ गए भोजन जीवने के लिए। अब हमारी मैया जानकी खूब बढ़िया भोग बनाती, पूड़ी बनाया, हलवा बनाया, सब्जी बनाई, खीर बनाया, खूब सुंदर से सोने की थाल में भोजन सजाया, कटोरियां लगाई, लेकर पहुंची और जाकर के अर्पण किया है। महाराज पाओ, कुछ कम तो नहीं है। तो महाराज जोर जोर से हंसने लगे। जानकी मैया ने कहा क्या बात है बाबा, हंस काहे रहे? कहा बिटिया एक बात सोच रहे हैं, ये छोटी छोटी कटोरी काहे ले आई हो? कहनी बाबा इमा सब्जी रखी है। कहनी ये का बताओ, कान मडारी की, मुंह मडारी की, नाक मडारी? बोलो जय श्री राधे। कहा मतलब बाबा? कहीं इतनी छोटी छोटी कटोरी में हमारा काम नहीं होता बिटिया, हम देख रहे हैं कि थाली सही सटक ले। जानकी जी ने कहा मतलब का बाबा मिला, खाओ खाओ, हम खूब बनाएंगी। जानकी जी ने राम जी से कहा धन्यवाद प्रभु, क्या गजब का ब्राह्मण आया है, ये तो कह रहा है मैं छक्के पाऊंगा। कहा बनाओ जानकी। आप श्री जानकी जी ने फिर बेलना शुरू किया, सब्जी उब्जी फिर काटी, बनाने लगी। आई देखा थाली सहित कटोरियां गायब। बाबा बैठा लाओ, दौड़ के गई, फिर लाई, सेविकाओं को लगा दिया पूड़ी बेलो। बाबा और अरे बिटिया प्रारंभ तो करे सही से, अभी तो शुरू नहीं किया, तुम कह रही और लाए? बनाओ बेटा बनाओ। बनाती गई, 12 दिन हो गए बनाते बनाते। बोलो जय श्री राधे। 12वें दिन बेलन लेकर के जानकी मैया सर अपना पीटने लगी। और जब ऐसा कर रही थी तो गणेश जी को बड़ा बहुत भाव आया, तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेके पहुंचे। गणेश जी ने कहा मैया एक काम करो, मैं पूड़ी बेलता हूँ, रिद्धि सिद्धि निकालेंगी और आप और व्यवस्थाएं देखो। सारा सामान खत्म हो गया, फिर मारा गया, फिर शुरू हुआ। बाबा जीमता जा रहा है, जीमता जा रहा है। जानकी जी की हालत लथपथ हो गई। बाबा डकार वकार कछु नहीं ले रहे, दिनों रात खा रहे हैं, दिनों रात खा रहे हैं। उठाया बेलन जानकी जी ने और पहुंच गई राम जी के पास। राम जी अपनी शैया पे बैठे, मधुर मधुर मुस्कुराहट। जानकी जी सामने खड़ी हुई और कहा प्रभु, कहा बताओ मतलब का बाबा आया? कहा अब मतलब कुछ नहीं, वो तो खाता ही जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे खा जाए। बोलो जय श्री राधे। मेरी मुक्ति कराओ उससे। बहुत गजब का बाबा है, वो तो सारा माल खा गया, फिर भी बोलता अभी शुरू नहीं किया है। 16-17 दिन होने को आ गए, बाबा शुरू ही नहीं किया बिटिया, शुरू ही नहीं किया। राम जी ने कहा अच्छा चलो चलो चलो। राम जी भी लीलाधारी तो लीला करेंगे। पहुंचे, अगस्त जी को कनखियों से देखा। क्यों? अगस्त जी ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? जानकी जी ने कहा पूछिए इनसे। तो अगस्त जी ने कहा बिटिया जल पिलाओगी? जैसे ही कहा जल पिलाओगी, जानकी मैया ने प्रणाम किया। हमारे बस की नाई है, हम 1 कलसिया 2 कलसिया 3 कलसिया में तो तुम्हारा होगा कछु नहीं। सरयू पी जाओ तो कम। बोलो जय श्री राधे।
तो प्रभु ने कहा अगस्त जी देखिए लीला, मेरी बात मानो। का बताइए प्रभु, एक युग में भोजन कर लिए हो और दूसरे युग में आना तब जल पी लेना। कहाँ पीऊंगा? कहा जब इंद्र क्रोधित होकर के जब बरसात करेगा ब्रज में, तो मेरे भक्तों के लिए आप गिरिराज पर अपना मुख खोल कर बैठ जाना, आ करके समग्र वर्षा का जल आप पी लेना। इसलिए अगस्त जी सारा जल पी रहे हैं और शेष नाग जो मेड़ होती है गांव की, ऐसे पूरी ब्रज की सीमा पर अपने को फैला रखा है। जल इतना तीव्र था, इस जल में तो संपूर्ण ब्रज बह जाता, लेकिन जिसका रखवाला, जिसका नियंता, जिसका प्रकाशक बांके बिहारी सरकार है, करुणा निधान, तो फिर उस भक्त पर संकट नहीं आ सकता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।